हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द टॉकिंग डोंकी। टॉकिंग यानी कि बात करने वाला, डोंकी यानी कि गधा। तो स्टोरी का अर्थ हुआ बात करने वाला गधा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस देयर वाज अ डोंकी विच हैड अ स्पेशल क्वालिटी। वंस यानी कि एक बार, देयर वॉज अ डोंकी, डोंकी यानी कि गधा। तो एक बार एक गधा था विच हैड अ स्पेशल क्वालिटी। स्पेशल का अर्थ होता है विशेष, क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता या गुण। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बार एक गधा था जिसके पास एक विशेष गुणवत्ता थी, एक खास गुण था। He could copy and speak the last sentence spoken by anyone. Copy का अर्थ होता है नकल करना, speak यानी कि बोलना, लास्ट का अर्थ होता है अंतिम या आखिरी, सेंटेंस यानी कि वाक्य, anyone यानी कि कोई भी। तो he could copy and speak the last sentence spoken by anyone यानी कि वह नकल कर सकता था और बोल सकता था किसी के भी द्वारा बोले गए अंतिम वाक्य को। वन डे यानी एक दिन, हिज ऑनर सोल्ड हिम टू अ बेकर फॉर ही नीडेड मनी। ऑनर का अर्थ होता है मालिक, सोल्ड यानी कि बेचा, बेकर का अर्थ होता है बेकरी में काम करने वाला, नीडेड यानी कि ज़रूरत थी, मनी यानी कि पैसे। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि वन डे यानी कि एक दिन, हिज ऑनर सोल्ड हिम टू अ बेकर, उसके मालिक ने उसे एक बेकरी वाले को बेच दिया। फॉर ही नीडेड मनी, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी, पैसे की आवश्यकता थी। द ऑनर ऑल्सो टोल्ड द बेकर अबाउट द डोंकीज क्वालिटी। ऑल्सो का अर्थ होता है भी, टोल्ड यानी कि कहा, अबाउट यानी बारे में, क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता या गुण। तो द ऑनर ऑल्सो टोल्ड द बेकर, ऑनर ने बेकरी वाले को बेकरी में काम यह भी बताया अबाउट द डोंकीज क्वालिटी यानी गधे की गुणवत्ता के बारे में। The happy baker decided to take the donkey to the mill. Happy का अर्थ होता है खुश, happy baker यानी कि खुश बेकरी वाला, decided यानी निर्णय किया, take यानी कि लेना, mill यानी कि चक्की। तो फिर क्या हुआ? The happy baker decided to take the donkey to the mill यानी कि खुश बेकरी वाले ने गधे को मिल ले जाने का निर्णय किया। As they were on the way, the baker said to himself, I will weigh the flour given by the miller at home, for all millers are cheats. As they were on the way, way यानी कि रास्ता। तो जब वे रास्ते में थे, the baker said to himself, बेकर ने यानी बेकरी वाले ने खुद से कहा, himself यानी खुद से कहा, I will weigh the flour given by the miller at home, कि मैं घर में क्या नापूंगा जो कि मिलर के द्वारा दिया जाएगा या चक्की के मालिक के द्वारा दिया जाएगा। For all millers are cheats,
क्योंकि सभी मिलर या सभी चक्की के मालिक ठगी होते हैं, धोखेबाज होते हैं। When they reached the mill, suddenly, to the baker's embarrassment, a donkey shouted, "All millers are cheats." When यानी कि जब, they reached यानी कि पहुंचे, the mill यानी चक्की पर, suddenly यानी कि अचानक, embarrassment का अर्थ होता है शर्मिंदगी, shouted यानी कि चिल्लाया। तो फिर क्या हुआ कि जब they reached the mill, वे मिल पहुंचे, suddenly यानी कि अचानक, to the baker's embarrassment, बेकर को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, the donkey shouted, और गधा चिल्लाया, all millers are cheats। क्या चिल्लाया? कि सभी चक्की के मालिक चीट्स होते हैं, ठगी होते हैं। Miller was furious यानी आग बबूला। अब जो चक्की का मालिक था वह आग बबूला था, आग बबूला हो गया। He did not give any flour to the baker, और उसने कोई भी आटा उस बेकरी वाले को नहीं दिया। The poor baker thought, अब दुखी बेकरी वाले ने सोचा, From now on, I will only say good things about people। फिर क्या हुआ कि दुखी बेकरी वाले ने सोचा कि from now on यानी कि अब से, I will only say good things, मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें बोलूँगा about people यानी लोगों के बारे में। And true to his word, the baker only said good things, और वह सच साबित हुआ यानी कि जैसा उसने कहा था बिल्कुल उसने ऐसा ही किया। The baker only said good things, बेकरी वाले ने सिर्फ अच्छी चीज़ें कही। When the donkey repeated those things, the baker earned goodwill from everyone। Repeated यानी कि दोहराया, earned यानी कि कमाया, goodwill यानी कि दया भाव, everyone यानी सब लोग। तो फिर क्या हुआ कि those things, जब गधे ने उन चीज़ों को रिपीट किया, दोहराया, the baker earned goodwill from everyone, तब बेकरी वाले ने सब लोगों से दया भाव अर्जित किया। Moral of the story is never speak ill of others, यानी कि कभी भी दूसरों की बुराई ना करें या दूसरों के बारे में गंदी बात ना बोलें। इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, मेरा यह प्रयास कैसा लगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।